दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम मस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में वीवीआई इंपॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे। यहाँ पर देखिए कि खान सर का सिपाही जो आप लोग को बुक है बिहार पुलिस डीएलडी का आरबीडी का, जिसमें मस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। आज पूरा सेट आप लोग को आज की इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना है वीडियो के लास्ट में कि आप लोग को कितना सही हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय है जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक वन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा नंबर बौद्ध धर्म का संस्थापक किसने की थी? तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का संस्थापक की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जो गहरा है वो कौन सा है? चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। पांच नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किस व्यक्ति ने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो पांच का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए आगे ध्यान देना है। पांच नंबर क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस एग्जाम अगर देना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मात्र 49 रुपये में 500 क्वेश्चन का पैकेज खरीद सकते हैं। हर एक साल एग्जाम कैप्सूल को बच्चे खरीद कर और सफल एवं सिलेक्शन लेते हैं, तो मात्र आप लोग यहाँ पर 49 रुपये में खरीद सकते हैं 500 प्रश्न वाला एग्जाम कैप्सूल पैकेज, ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके। तो अगर आप लोग भी मात्र 49 रुपये में खरीदना चाहते हैं 500 प्रश्न का पैकेज, तो जरूर खरीद दीजिएगा यहाँ पर एग्जाम कैप्सूल से। इसे पढ़कर हर एक साल बच्चे सिलेक्शन भी लेते हैं, तो आप लोग ये जरूर खरीदना है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन, ये आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेदिक का जनक चरक है। चरक को कहा जाता है, पतंजलि नहीं होगा। बहुत से बच्चे कमेंट यहाँ पर पतंजलि बोलो, यहाँ पर कमेंट भी नहीं, यहाँ पर वहाँ जाकर टिक आउट भी कर देते हैं पतंजलि, तो टिक आउट नहीं होता है, आप लोग चरक होते हैं। पर यहाँ पर आयुर्वेदिक का जनक चरक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई का प्रवेश द्वार कहते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 में सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था। चलिए उनका प्रधानमंत्री, सबसे फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन बने? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1911 में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि गेटवे ऑफ केदारनाथ मंदिर कहाँ है? सॉरी, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हो केदारनाथ मंदिर, अगर आप लोग घूमने गए हो तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर सवाल है कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी है जो विशाखापट्टनम को कहा जाता है। सबसे पहला स्मार्ट सिटी विशाखापट्टनम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? साइंस का सवाल है, तो न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है, अधिकतम अनंत होता है, तो 25 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो गया। चलिए यहाँ पर आप लोग को 25 हो जाएगा, तो बार रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे ध्यान देना। 13 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू लिया था? तो शुरू किया था कब? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किए थे? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1930 में। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किए थे। चलिए आगे ध्यान देना है। मनुष्य के शरीर में कितने किडनी है? तो मनुष्य के शरीर में, ये तो आसान सवाल है, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, तो 2 है। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो 15 का करेक्ट आंसर तारापुर में। सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल है, जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है तो वो पीपल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे पुराना अभ्यारण्य हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क सबसे पुराना अभ्यारण्य है। ऑप्शन ये याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देता है।
राजस्थान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की राजधानी ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर में। उदयपुर में राजस्थान की राजधानी स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, भारत संविधान में कुल कितने धाराओं की संख्या है? भारत और संविधान में कुल कितने धाराओं की संख्या है? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराओं का संख्या है। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुत से बच्चे कमेंट, यहाँ पर 551 हो जाएगा, 551 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस ग्रह को शाम के तारे के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को शाम को तारा कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्र ग्रह को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को। चलिए आगे ध्यान देना है, 21 नंबर क्वेश्चन, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो थार मरुस्थल हो जाएगा राजस्थान में, थार मरुस्थल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जो कृत्रिम उपग्रह पूछ रहा है, तो कृत्रिम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट है जो सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग होती है? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार का तरंग है प्रकाश तरंग? तो अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग। चलिए आगे ध्यान देना, 24 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर लिखा था। उनके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे ध्यान देना है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्जित है? तो कौन सा सूची में जनगणना आता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ सूची में जनगणना आता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिकतर बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी है? तो इंद्रधनुष में कुल रंग है 7 होते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए आगे ध्यान देना है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान देना है, 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इनमें अनुशाम का कौन सी गैस मौजूद है? तो अग्निशामक कौन सा गैस इसमें है? तो 28 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अग्निशामक पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से अग्निशामक गैस कहते हैं जिससे आग बुताया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? जो उत्तरी गोलार्ध वर्ष में सबसे छोटा दिन पूछ रहा है, तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन, ऑप्शन डी इसका याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये था आप लोग को 30 मस्ट इंपॉर्टेंट और VBI सवाल था जो आप लोग को मैं यहाँ पर करा दिया, तो 30 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30 सवाल में आप लोग कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।